नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी। करवा चौथ कब है, कौन से नियम का पालन करना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, लंबी सुहाग के लिए, अखंड सुहाग के लिए करती हैं। और आजकल ये कुंवारी लड़की भी करती हैं, जिनकी शादी होने वाली रहती है वो भी अपने पति के लिए करती हैं। और यह व्रत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये ज़्यादा देर का नहीं होता है, 12-14 घंटे का ही होता है। और इसमें सजना संवरना तो दिन ऐसे बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है व्रत में है नहीं है। और इसीलिए ये व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीज हुआ, जितिया हुआ, तो इसमें है कि थोड़ा ज़्यादा समय का होता है, लेकिन यह व्रत कम समय का ही होता है। तो आप इस व्रत के दिन सुबह में सरगी कर लीजिए। सरगी में आप कुछ मीठा खा लीजिए, शरबत पी लीजिए और उसके बाद आप सुबह में नहा भी लीजिए। क्योंकि हम व्रत कर रहे हैं और वही गंदा शरीर से करने लगेंगे फास्टिंग, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो आप सुबह में नहा लीजिए और कुछ अच्छे कपड़े ही पहन लीजिए। बासी कपड़ा पहन के व्रत में नहीं रहना चाहिए। और थोड़ा पूजा भी भगवान की कर लीजिए। बाद में तो आपको और अच्छे से करना ही है, लेकिन आप व्रत भगवान के सामने संकल्प ले ले कि हाँ, आज मैं व्रत करूँगी और निर्जला ये व्रत है मेरा, मेरी अब भगवान अच्छे से सब कुछ पार लगा दे। और उसके बाद आप दिन में पूरा निर्जला व्रत ही रहा जाता है। इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। शाम के समय पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और उसके बाद चांद को देख के, फिर पति को देख के यह व्रत खोला जाता है। और इस व्रत में कुछ बातें का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें साड़ी या आपके पास शादी का जोड़ा है तो शादी का जोड़ा है वो भी पहन सकते हैं। और नहीं तो अगर आप कोड़ा साड़ी, अखड़ा साड़ी पहनते हैं तो नया साड़ी ज़रूर खरीदें। और साड़ी आपको रेड कलर की ही लेनी चाहिए, रेड हो, पीला हो, क्योंकि पूजा पाठ में जो पूजा करते हैं और ये व्रत सब होता है उसमें लाल ये सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आपको रेड कलर की ही साड़ी खरीदनी चाहिए। और रेड साड़ी हुई, बिंदी हुई, चूड़ी चाहे लहठी, तो लाख की भी लहठी होती है तो उसको भी आप पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही शुद्ध होता है। और चूड़ी भी, जहाँ चूड़ी भी पहनते हैं तो चूड़ी भी पहन सकते हैं, वो भी थोड़ा कलरफुल लीजिएगा, हल्का कलर का नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये सब में हल्का कलर उतना अच्छा नहीं लगता है। और सिंदूरा से उस दिन आप मांग ज़रूर भरिएगा। ऐसे आप रोज़ दिन उतना बीच मांग नहीं निकालते होंगे, लेकिन जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप सिंदूरा से मांग, पूरा मांग भरिएगा। तो ये हो गया, आपको सिंदूरा से मांग भर लेनी है। बिंदी, सिंदूर, उसके बाद मंगलसूत्र और जो भी आपको शादी का ज्वेलरी है वो भी पहन सकते हैं। और नहीं भी है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। तो ये हो गया, उस दिन आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपके पास पहले से शादी का जोड़ा है, चाहे पहले का भी आप कपड़ा पहनना चाहती हैं तो उसको धुबा लीजिए, ड्राई क्लीन करा लीजिए। और नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए। लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं तो जो वो कपड़ा पहन के खाए रहते हैं उनको वो कपड़ा पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। या तो उसको अच्छे से धो लीजिए और गंगा जल छिड़क के तब पूजा में पहनिए। और शाम के समय अच्छे से तैयार वगैरह हो के, करवा माता की आपके पास पहले से फ़ोटो है तो वो रख लीजिए। शिव परिवार की पूरा शिव परिवार का फ़ोटो है तो वो भी रख लीजिए। और आपके पास, आपके यहाँ एक करवा से पूजा किया जाता है तो आप एक करवा ले सकती हैं। अगर 2 से पूजा किया जाता है तो आप 2 करवा ज़रूर लीजिए।
और बहुत से जगह करवा में ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है, गुलगुला भरा जाता है, गेहूँ भरा जाता है। तो आपके यहाँ जो भरा जाता होगा आप करवा में वही भरिएगा और बहुत अच्छे से सुंदर से एकदम सजा के पूजा करिए। और चांद निकलने पर चांद की पूजा करिए। और चलनी आपको अगर पहले से है तो ना खरीदे, अगर नहीं है तो खरीद ले। और चलनी तो आजकल बहुत से जगह चलनी कहा जाता है, छलनी कहा जाता है। तो आप उस चलनी को बहुत अच्छे से आजकल तो मार्केट में डेकोरेट किया हुआ मिलता है। अगर नहीं आपको वैसा मिल रहा है तो घर में सुंदर से उसको डेकोरेट कर लीजिए और रात में उसी से अपने पति को देख लीजिए। जब चांद की पूजा हो जाए तो पति को भी वहीं आसन पे बैठा के उनको तिलक कर लीजिए, अक्षत लगा दीजिए, कुछ मुंह में मिठाई वगैरह खिला के पानी पिला दीजिए। क्योंकि इस दिन हम पति की ही पूजा समझिए करते हैं और पति के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इस दिन पति को बहुत अच्छे से हमें पूजा करनी है। और ऐसे भी पति ही हमारे परमेश्वर होते हैं। हम कितना भी आगे बढ़ जाएं लेकिन पति ही हमारे परमेश्वर होते हैं और उन्हीं से हमारी ज़िंदगी होती है। जो भी हमारे जीवन में हर औरत की बात कर रही हूँ मैं, हर महिला की बात कर रही हूँ, वो पति के माध्यम से ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो हमें पति का तो उस दिन बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करना चाहिए और उसके बाद ही आप अपना पति से व्रत खुलवाएं। तो जब पूजा हो जाए उसके बाद सास को आप बायना ज़रूर दें। बायने में आप साड़ी सासू माँ के लिए ख़रीदे हो, साड़ी हो, कुछ मिठाई हो, श्रृंगार का सामान हो, तो जो भी आप खरीदी हैं कुछ पैसा भी रख के वो सासू माँ को बायना दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपने जेठानी को भी, बड़ी अगर ननद हैं तो उनको भी दे सकते हैं। तो उसके बाद हमें पारण करना होता है। तो पारण में आप लहसुन प्याज की कोई भी चीज़ ना बनाएं। अगर आपके यहाँ बनाया जाता है, खाया जाता है तो खाइएगा, लेकिन करवा चौथ के दिन, जिस दिन आप रात में पारण करते हैं, उस दिन खाने में आप लहसुन प्याज ये सब मत डालिए। क्योंकि लहसुन प्याज अशुद्ध माना जाता है और जब हम व्रत कर रहे हैं तो एक दिन के लिए क्या जाता है, तो हमें अच्छे से नियम निष्ठा से ही पूजा करनी चाहिए। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। तो आप एक दिन पहले ही बाल अच्छे से धो लीजिए। क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल बिल्कुल नहीं धोया जाता है किसी भी व्रत में। तो आपको एक दिन पहले बुधवार को ही बाल धो लेना है, नाखून काट लेना है और ये मेहंदी वगैरह भी आप एक दिन पहले ही लगा लें। क्योंकि उस दिन पूजा रहता है करवा चौथ के दिन, तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है जो हम ये सब करेंगे। तो आपको एक दिन पहले ये सब काम कर लेना ही चाहिए। और मेहंदी लगा के और 16 श्रृंगार में आप जो जितना भी करना चाहती हैं इस व्रत में आप कर सकती हैं। और यह व्रत अपने पति के लिए किया जाता है तो बहुत अच्छे से इसे करना भी चाहिए और पूजा भी बहुत नियम निष्ठा से ही करना चाहिए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।